नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम क्रमशः त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है और अंगुत्तर निकाय में जो दूसरा निपात है, दूसरे निपात में दूसरा वर्ग और उसके अंतर्गत आने वाला जो अधिकरण वर्ग है, अधिकरण वर्ग में ये धर्म देशनाएं देख रहे हैं। तो इससे पहले कि हमने 3 प्रवचन देखे हैं अधिकरण वर्ग के, अभी आगे जो पाठ बचा हुआ है भगवान की देशना उसमें जो आती है वो इस तरह से है। जब भगवान इस तरह से धर्म देशना दे रहे थे उस समय में ऐसी घटना होती है। अन्यतरो खो अथ को अन्यतरो ब्राह्मणो एन भगवा तेन उपसंगमे। उस समय में कोई एक ब्राह्मण जहाँ भगवान थे, भगवान के पास गया है, भगवान के पास आता है। उपसंगमित्वा भगवता सद्दिंग सम्मोदि, और भगवान के पास जाकर बहुत ही मधुर वाणी से, बहुत ही प्रेम भाव से कुशल मंगल की बात पूछता है भगवान को कि भगवान आप कैसे हैं आदि है। तो उसको कहते हैं कुशल मंगल की बातें। तो इस तरह से कुशल मंगल की बातें उसने की। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीति सारित्वा एक मंतंग निषीदे। और इस तरह से कुशल मंगल की जो प्रियमना बातें भगवान के साथ करने के बाद वो ब्राह्मण एक और बैठ गया। एक मंतंग निसिन्नो खोसो ब्राह्मणो भगवंतं एतदवोच। और वो ब्राह्मण फिर एक बाजू में बैठने के बाद हाथ जोड़कर भगवान को इस तरह से कहता है, कौन खो भो गौतम हेतु को पच्चयो येन मिद्धे कच्चे सत्ता कायस बेदा परंग मरना अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्यन्ति। और भगवान को ब्राह्मण क्या प्रश्न पूछता है? भगवान को पूछता है कि गौतम क्या कारण है, क्या हेतु है कि यहाँ कोई प्राणी यानी कि यहाँ कोई सत्व मनुष्य आदि सभी लोगों में से अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत अपाय नामक, दुर्गति नामक, यानी कि अपाय इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अपाय लोक में व्यक्ति दुर्गति लोक में जन्म लेता है तो वहाँ से रिटर्न आना इतना आसान नहीं होता है ना। तो इस कारण से वो अपाय लोक हैं। दुर्गति यानी कि इस तरह का वह दुख होता है जहाँ जाना हम कभी नहीं चाहते हैं, ऐसी गति दुर्गति। विनिपातं, दुर्गति लोक में मतलब ऐसे कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको ऊपर उठने के लिए जो गिरने के स्वभाव का है उसको विनिपात कहते हैं। तो ऐसा लोक कौन सा है? निरय लोक है। वो निरय लोक में मतलब प्रश्न पूछा था कि ऐसे जो कुछ प्राणी ऐसे अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत दुर्गति अपाय विनिपात नामक निरय लोक में क्यों उत्पन्न होते हैं, क्या हेतु है, क्या कारण है। कितना सुंदर प्रश्न है। वो ब्राह्मण ने भगवान को ऐसे पूछा। फिर भगवान अपने ब्रह्म स्वर से बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ उत्तर देते हैं। कहते हैं, अधम्मचर्या विषमचर्या हेतु को ब्राह्मण एव मिद्दे कच्चे सत्ता कायस भेदा परंग मरना अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्यन्ति। भगवान कहते हैं ब्राह्मण यहाँ जितने भी या जो कोई भी व्यक्ति प्राणी है या जितने भी प्राणी हैं अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत दुर्गति अपाय लोक में विनिपात नामक लोक में या निरय लोक में जो उत्पन्न होते हैं उसका हेतु है अधर्मचर्या, यानी कि अधर्म के अनुसार आचरण करने के कारण। विषमचर्या, विषम यानी कि जो ऐसे अनुचित कर्म या जैसे करने के लिए बिल्कुल मतलब उचित नहीं, योग्य नहीं है, दूषित मन से, प्रदुष्ट मन से किए गए कर्म वो विषम बनते हैं। और भगवान यही कारण बताते उस ब्राह्मण को, ब्राह्मण ये अधर्म के अनुसार जीवन जीना ही
और विषम यानी कि क्लिष्ट मन से कुछ बुरे कर्म करना ही हेतु है। किसका हेतु है कि यहाँ ऐसे कोई प्राणी मतलब कुछ सत्व अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत दुर्गति अपाय लोक में, निरय लोक में उत्पन्न होते हैं। जनरली दुर्गति लोक 4 होते हैं, निरय लोक भी है, प्रेत लोक भी है, असुर लोक है, तिरछान लोक है। लेकिन भगवान को प्रश्न पूछा था कि यह दुर्गति निरय लोक में क्यों उत्पन्न होते हैं, तो भगवान ने से उसका क्या उत्तर दिया? भगवान ने उत्तर दिया, अधर्म के अनुसार रहना, या अधर्म के अनुसार कोई व्यक्ति आचरण करता है तो, या क्लिष्ट मन से, बुरे मन से कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उस व्यक्ति को इस तरह का मतलब वो दुर्गति अपाय लोक में वो जन्म ग्रहण कर लेता है। फिर भगवान को वही ब्राह्मण भगवान को आगे प्रश्न पूछता है, कौन खो भो गौतम हेतु को पच्चयो ये न मिद्धे कच्चे सत्ता कायस बेदा परंग मरना सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जन्ति थी। फिर पूछता है कि वो गौतम ये क्या हेतु है या क्या प्रत्यय है कि जिससे कि यहाँ कोई प्राणी, यहाँ कोई सत्व या जैसे कि मनुष्य आदि भी है, वो अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत सुगति नामक स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं, स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं। देखिए भगवान इसको बहुत ही सुंदर तरीके से उस ब्राह्मण को उत्तर देते हैं। धम्मचर्या समचर्या हेतु खो ब्राह्मण एव मिद्दे कच्चे सत्ता काय सभेदा परंग मरना सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जन्ति थी। भगवान क्या कहते हैं उस ब्राह्मण को? कहते हैं ब्राह्मण, यहाँ जितने भी प्राणी, यहाँ जो भी सत्व है, चाहे मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी, जो अपनी काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत सुगति स्वर्ग लोक में जो जन्म लेते हैं, उसकी वजह है, हेतु है धम्मचर्या, धर्म के अनुसार जब व्यक्ति आचरण करता है। समचर्या का अर्थ होता है जिसके मन में कोई क्लेश नहीं है, मतलब मन में कोई बुराई नहीं है, और निर्मल मन से जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अपनी वाणी से करता है या अपने शरीर से भी कर्म करता है, वे कर्म कैसे बनेंगे? समचर्या बनेंगे, अच्छे कर्म बनेंगे। और भगवान यही बताते हैं कि यही एक हेतु है, धर्म के अनुसार आचरण करना, यानी कि अच्छे मन से किए गए जो कर्म है, सम कर्म है, यही एक कर्म एक ऐसे है जो स्वर्ग जाने के लिए, सुगति नामक स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने के कारण है, हेतु है। इस तरह से भगवान उस ब्राह्मण को प्रत्युत्तर देते हैं। और ऐसा कहने के बाद में वो ब्राह्मण कहता है, अभिकंतं भो गौतम। बहुत ही सुंदर तरीके से अपने भो गौतम आपने ये बात कही है, बहुत ही सुंदर आश्चर्य तरीके से आपने ये बात कही है। और आगे कहता है, सह्य था भो गौतम निखुज्जितं वा उखुज्जेय पटिछन्नं वा विवरेय। कहता है कि भो गौतम, आपने इसी प्रकार से ये धर्म का उपदेश दिया है कि जैसे कोई जो उल्टी चीज़ हो, जिसे किसी ने सीधा कर दिया। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, हम गलत तरीके से समझ लेते हैं, कभी कभी बिल्कुल उसके अपोजिट में हम समझ लेते हैं, कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और किसी ने बिल्कुल उसको सीधा कर दिया हो, है ना। जैसे कि जो हम उल्टी तरीके से उलट तरीके से समझ रहे थे और किसी ने बिल्कुल उसको सीधा कर दिया। जैसे कि कोई घड़ा है और जो ऐसा उल्टा है, अगर किसी ने उसको सीधा कर दिया तो कहते हैं हाँ ये सीधा है। तो उस तरह से जो हमारी दृष्टियाँ होती है, मतांतरें होती हैं या समझ होती है, तो बहुत सारी इधर उधर भटकी हुई रहती, लेकिन उसको किसी ने सीधा कर दिया। वैसे ही पटिछन्नं वा विवर्य, जैसे कोई ऐसी ढकी हुई चीज़ें हैं तो ढकी होने के बाद हम देख पाते हैं क्या? नहीं। जो ढकी हुई चीज़ों को जैसे कि किसी ने ऐसा पर्दा खुला कर दिया तो हम साफ देख सकते हैं। तो वैसे ही भगवान ने इन प्रश्न का जब उत्तर दिया उस ब्राह्मण को, तो उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए ढकी हुई थी, लेकिन भगवान ने ऐसे उपदेश दिया कि ये मेरे लिए सब अभी खुली हो गई, है ना। मैं अभी देख पा रहा हूँ उसको बहुत अच्छी तरह से। फिर आगे कहता है मूलस्व मग्गं आचिक्येय, कोई व्यक्ति
मार्ग भटक गया है, यानी कि सालों से रास्ता भटक गया है, ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, और उसको किसी ने बता दिया कि देखो ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है। तो वैसे ही उसी प्रकार से भगवान ने जिस तरह से धर्म बताया है, मैं इतने सालों से इसका उत्तर ढूंढ रहा था लेकिन मैं भटक रहा था, लेकिन आपने सीधा बता दिया कि ये धर्म है, ये कारण है। तो इस तरह से मुझे जैसे कि मूढ़ व्यक्ति को, मार्ग भटके हुए, रास्ता भटके हुए को सही रास्ता बताने की तरह आपने मुझे ये धर्म बताया। आगे कहते हैं अंधकारे व तेल पज्जो तंगधारे, जैसे कि अंधेरी जगह है, अंधेरी जैसे कि एक रूम है, अभी हम उसको कुछ नहीं देख पाते कि कौन सी चीज़ कहाँ है, लेकिन किसी ने तेल का दिया जला दिया, तेल का दिया जला दिया, तो क्या होता है, तेल का दिया जलाने के बाद में क्या होता है, चक्षु मतो रूपाणी दक्षिण, जिसके पास चक्षु होते हैं वो क्या करता है, वहाँ की सारी चीज़ों को देख लेता है। जिसके पास चक्षु नहीं होते हैं वो नहीं देख पाता है। लेकिन तेल का दिया जलाने के बाद में क्या होता है, आँख वाले आदमी सारी चीज़ों को देख लेता है। वैसे ही वो कहता है कि भगवान आपने इस तरह से धर्म का उपदेश किया है, इस तरह से धर्म का उपदेश किया है कि जैसे कि कोई सब कुछ अंधेरा जैसा था, लेकिन ये धर्म का दिया जलाते ही मुझे वो सारी चीज़ें समझ में आई कि ये बात कैसी है ना। तो इस तरह से वो कहता है एवमेवं भूता गौतम, इसी प्रकार से भगवान गौतम ने अनेक पर्याय न धम्मोपकाशितो, अनेक तरह से ये धर्म का प्रकाशित किया, भगवान ने धर्म बताया। ऐसाहं भवंतं गौतमं शरणं गच्छामि, और इस कारण से मैं भगवान गौतम की शरण जाता हूँ। धम्मंच भिक्खु संगंच, मैं धर्म की और संघ की शरण जाता हूँ। उपासकं मं भवं गौतमो धारे दो अज्ज तग्गे पानुपेतुं शरणं गतंति। वो कहता है भगवान गौतम को कहते हैं कि भगवान मुझे आज से प्राण रहने तक, यानी कि जीवन धारा के अंत तक, प्राण रहने तक आप मुझे शरणागत, आपको शरण गया हुआ उपासक धारण करे, ग्रहण कीजिए। कितना सुंदर है। तो इस तरह से भगवान वो ब्राह्मण भगवान को शरण जाता है। देखिए उस समय के लोग कितने ज्ञानी लोग थे, है ना। उस ब्राह्मण ने प्रश्न भी कितना सुंदर तरीके से पूछा, और जब धर्म का दर्शन हुआ तो उसको भगवान को पहचानने में, धर्म को और संघ को पहचानने में कोई देरी नहीं। वो कहता है कि जैसे अंधेरी जगह पर किसी ने तेल का दिया जलाया हो, जैसे आँख वाला आदमी सब कुछ देख सकता है, ऐसे ही मैंने उस धर्म को देखा, भगवान को देखा। ऐसे ही होता है, जब व्यक्ति धर्म को सुनता है तो धर्म के ज्ञान से वो बाकी सारी चीज़ें समझ लेता है। और इसी कारण से भगवान के शासन में सब लोग भगवान के श्रावक बनते हैं, कभी भी ऐसे जन्म से नहीं बने हैं, वो इस तरह से धर्म के अवबोध, धर्म के दर्शन से बने हैं। वो ब्राह्मण भी भगवान का शरणागत श्रावक बना। इस तरह से यह धर्म देशना समाप्त होती है। फिर आगे घटना है, ठीक है। अत को जानुसोनि ब्राह्मणों एन भगवा तेनोपसंख्य। अभी उसी समय में एक ही बात घटना है, जो जानुसोनि ब्राह्मण था। जानुसोनि ब्राह्मण यानी कि मगध राजा का एक मिनिस्टर भी था, मतलब मंत्री था। ओके, तो जो जानुसोनि नाम का ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आता है, और उपसंगमित्वा भगवता सद्दिं संबोधि, और भगवान के पास आकर भगवान के साथ कुशल मंगल की बातें करता है। जो बहुत प्यार भरी, जो हम पूछताछ करते हैं, तो उस तरह से कुशल मंगल की बातें भगवान के साथ की। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वेति सारित्वा एक मंथं निषिद्धि, और इस तरह से कुशल मंगल की बातें अपने समाप्त करने के बाद वो एक बाजू में, भगवान के एक बाजू में बैठ जाता है। और एक मंतं निसिन्नो खो जानुसोनि ब्राह्मणो भगवंतं एतदोच, और एक और बैठा जानुसोनि ब्राह्मण भगवान को इस तरह से कहता है। क्या कहता है? कोन खो भो गौतम हेतु को पच्चयो येन मिद्धे कच्चे सत्ता कायस भेदा परं मरना अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति थी। देखिए प्रश्न एक जैसा है, जैसे पहले वाले ब्राह्मण ने जैसे पूछा था सेम वैसा ही है। जानुसोनि ब्राह्मण ने भगवान को क्या प्रश्न पूछा कि वो गौतम क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि
जो कि यहाँ बहुत सारे सत्व, यहाँ कोई सत्व कहें तो अनेक सत्व अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत अपाय नामक, दुर्गति नामक, विनिपात नामक निरय नरक लोक में उत्पन्न हो जाते हैं, निरय लोक में उत्पन्न हो जाते हैं। तो भगवान इसको उत्तर देते हैं, कतत्ताच ब्राह्मण अकतत्ताच। भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने उत्तर दिया, कहते हैं भगवान ब्राह्मण कुछ कर्म करने के कारण और कुछ कर्म न करने के कारण। देखिए, ऐसा संक्षेप में भगवान उत्तर देते हैं। कैसा उत्तर देते हैं? कुछ कर्म करने के कारण और कुछ कर्म न करने के कारण ही वो इस तरह से अपना देह छोड़ने के बाद दुर्गति अपाय लोक में, निरय लोक में वो उत्पन्न होता है, नरक लोक में उत्पन्न होता है ना। आज भी बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं लेकिन उसकी वजह को नहीं देख पाते, और आज इस तरह का प्रश्न भी उठता है। तो ये प्रश्न पहले भी मतलब उठ चुका था और ब्राह्मणों ने भी पूछा था, जान सोनी ब्राह्मण ने। तो भगवान ने इसका उत्तर क्या दिया? कुछ ऐसे कुछ कर्म करने से और कुछ कर्म न करने से एव मिद्दे कच्चे सत्ता कायस भेदा परंग मरना। यहाँ कोई सत्व अपनी काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत अपायंग दुर्गतिंग विनिपातंग निरयंग उपपाज्यति। अपाय नाम का दुर्गति लोक, दुर्गति नाम का विनिपात नाम के निरय लोक में, निरय नरक लोक में उत्पन्न हो जाते हैं। अभी देखिए, इसमें बहुत छोटा संक्षेप में उत्तर दिया, लेकिन भगवान आगे भी बताते हैं, कोपन भो गौतम हेतु को पच्चयो येन मिद्धे कच्चे सत्ता कायस भेदा परंग मरना सुगतिंग सग्गंग लोकंग उपपज्यन्ति थी। फिर भगवान कहते हैं, ब्राह्मण कहता है कि बहु गौतम क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि जो कि यहाँ कुछ सत्व अपने काया छोड़ने के बाद, यानी अपना देह छोड़ने के बाद, मरणोपरांत, मरने के बाद सुगतिंग सग्गंग लोकंग उपपज्यन्ति थी, सुगति नामक स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो जाते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। तो भगवान भी यही सेम उत्तर देते हैं, कतत्ताच ब्राह्मण अकतत्ताच। भगवान क्या कहते हैं, उत्तर क्या देते हैं कि ब्राह्मण कुछ कर्म करने के कारण और कुछ कर्म न करने के कारण ही एवं मिद्दे कच्चे सत्ता। यहाँ कोई ऐसे सत्व है, कैसे कोई ऐसे प्राणी है, कायस भेदा परंग मरना, अपनी काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत, ओके, सुगतिंग सग्गंग लोकंग उपपज्यन्ति, सुगति नामक स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं, है ना। अभी इसमें एकदम क्लियरली बताया है, दुर्गति नरक लोक के बारे में बताया। दुर्गति नरक लोक 4 होते हैं, सुगति लोक होते हैं। सुगति लोक मनुष्य लोक को भी कहते हैं, मनुष्य लोक पे भी कहते हैं, लेकिन ऊपर के जो जितने भी देवता लोक हैं, जैसे हमारे लिए सुगति लोक कहें तो देवता लोक है, तो देवता लोक में 6 तरह के देवता लोक है, 16 प्रकार के ब्रह्म लोक है, 4 प्रकार के आरूप लोक है। ये सभी हमारे लिए क्या है, सुगति लोक है। तो इसमें भगवान यही कारण बताते हैं कि कुछ कर्म करने के कारण और कुछ कर्म न करने के कारण या करने से दूर रहने के कारण ही कुछ ऐसे सत्व है अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत ऐसे सुगति स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं। बहुत ही क्लियरली भगवान ने इसमें बताया अभी, लेकिन इसका स्पष्टीकरण बताते हैं। नखो अहंग इमस् भूतो गौतमस संखितेन भासितस् वित्तारिणात्थं अभवितस् वित्तारिणात्थं आजानामि। लेकिन ब्राह्मण भगवान को क्या कहता है कि जो भगवान गौतम ने जो ये जो संक्षिप्त रूप में, बहुत छोटा शब्द है, कुछ कर्म ऐसे करने से और कुछ कर्म न करने से ऐसा होता है कहा, लेकिन भगवान ने बहुत छोटा सा संक्षिप्त में उपदेश दिया। वो कहता है, जानो सोनी ब्राह्मण कहता है, भगवान गौतम ने ये जो संक्षिप्त रूप में जो बात कही हुई है उसका विस्तार से अर्थ मैं नहीं जानता हूँ, मतलब वो मुझे प्रकट नहीं हुआ है। और वित्थारेण अत्थंग आजानामि, मतलब इस तरह से मैं विस्तार से उसका अर्थ भी नहीं जानता हूँ, मतलब भगवान ने कही बात का भी और भगवान ने जो बात का अर्थ भी स्पष्टीकरण के साथ में नहीं जानता हूँ।
तो ऐसा कहने के बाद कहता है साधु में भवं गौतमो तथा धम्मं देशे तो कहता है भवन गौतम आप उस तरह से, ये बहुत अच्छा होगा अगर आप उस तरह से धर्म की देशना देंगे। यथा अहं ईमस् भूतो गौतम संकीर्तेन भाषितस्य वित्थारेण अत्थं अभवितस्य। ये जो भगवान गौतम ने जो संक्षिप्त में जो धर्म उपदेश दिया है, जो विस्तार से धर्म का उपदेश जो नहीं दिया है, उसका मैं अर्थ में जान सकूँ। वित्थारेण अत्थं आजानीय, जो भगवान ने संक्षिप्त में धर्म बताया है उसका जो स्पष्टीकरण नहीं बताया है, तो मैं उस कहे हुए बात को और उसके अर्थ को मैं ठीक तरह से जानूं, उसी तरह से भगवान मुझे उपदेश करे। तब भगवान कहते हैं तेन ही ब्राह्मण सुना ही, ऐसा है तो ब्राह्मण सुनो। साधुकं मनसि करो ही, जो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से मन में मनसीकार करो, मतलब जो कह रहे हैं उसके अनुसार मन में उत्पन्न करके मनसीकार करना होता है। भाष्य सामिति, मैं बताता हूँ उसकी बात, ये बात क्या है। एवं भौतिको जानसोनि ब्राह्मणो भगवतो पच्चसोसो जी बनते कहकर वो जानसोनि ब्राह्मण ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। भगवा एतदौच, भगवान ने उस समय इस तरह से बताया। इद ब्राह्मण एकच्चस काय दुश्चरितं कतंग होती अकतंग होती काय सुचरितस्य। भगवान कहते हैं ब्राह्मण यहाँ किसी एक व्यक्ति के काया के द्वारा किए जाने वाले जो दुराचरण हैं, जो बुरे कर्म हैं, वो किए गए होते हैं, है ना। काया के द्वारा किए जाने वाले बुरे कर्म कौन से हैं? काया से कोई व्यक्ति हिंसा करता है, यानी कि दूसरे प्राणियों को हाथ से, डंडे से, ढेले से या शस्त्र से मारकर प्रहार करके ख़त्म कर सकता है, ये काया का पाप है। काया से चोरी कर सकता है और व्यभिचार करता है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, यहाँ किसी व्यक्ति का ऐसा, मतलब काया के द्वारा किए जाने वाले कर्म होते हैं जो दुष्चरित है ना। काया के द्वारा किए जाने वाले दुष्चरित किए गए होते हैं, मतलब वो कर चुका होता है, लेकिन कौन से किए नहीं होते हैं? अकतंग होती काय सुचरित, काया के द्वारा किए जाने वाले जो सुचरित धर्म है, जो अच्छे कर्म हैं, वो उसने नहीं किए होते हैं। तो अच्छे कर्म कौन से हैं? काया से जब कोई व्यक्ति हिंसा से दूर रहता है, चोरी करने से दूर रहता है, व्यभिचार करने से दूर रहता है, ये काया के कर्म है, सुचरित है। लेकिन उसने वो नहीं किए होते हैं, बल्कि क्या किए होते हैं? काया के द्वारा, काया यानी शरीर है ना, जो अपनी बॉडी है, तो उसके द्वारा उसने दुष्चरित यानी कि बुरे कर्म किए होते हैं। फिर भगवान कहते हैं वची दुष्चरितं कतंग होती अकतंग होती वची सुचरितं। तो यहाँ वाणी के द्वारा किए जाने वाले जो दुष्चरित है, बुरे कर्म हैं, वो उसने कर चुका होता है, उसने किए हुए होते हैं। और अकतंग होती वची सुचरितं, और वाणी के द्वारा किए जाने वाले जो सुचरित है उसने नहीं किए होते हैं। मतलब ये कुछ कर्म किए होते हैं, कुछ नहीं किए होते। तो जो नहीं करना चाहिए था वो उसने किया, और जो करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, है ना। जैसे कि वचित दुष्चरितं कथं, वचित वाणी के द्वारा किए जाने वाले बुरे कर्म, है ना, दुराचरण, वो उसने किया, लेकिन वाणी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्म उसने नहीं किया। ये क्या होता है फिर? वो पाप है। वाणी के द्वारा अगर अच्छे कर्म नहीं करता वो भी पाप है, और वाणी के द्वारा कोई बुरे कर्म करता है तो वो भी पाप है। ओके, तो भगवान यही कहते हैं कि और वाणी का पाप कौन कौन सा है? वाणी के द्वारा पाप को होता है जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, झूठ बोलता है ने जो सत्य नहीं होता है, जो व्यक्ति चुगली करता है, कठोर, दूसरों का दिल दुखे ऐसी वाणी से बोलता है, ये वाणी का पाप है। हम किसी को भी क्यों ना हो, मतलब चाहे अपने आसपास रहने वाले हैं, नज़दीक का, दूर का, जो भी है, अगर उसको कठोर वाणी से बोलते हैं तो पाप है, वाणी का पाप है। ठीक है। फिर होता है निरर्थक बोलना। निरर्थक बोलना भी क्या होता है? वाणी का पाप है, वाणी का पाप है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया होता है? वाणी का दुराचरण किया होता है, लेकिन सदाचरण जो अच्छे कर्म हैं नहीं किए होते हैं।
फिर कहते हैं मनो दुश्चरितं कतंग होती अकतंग होती मनो सुचरितं। मन के द्वारा किए जाने वाले जो पाप हैं वो उसने किए होते हैं। मन के द्वारा कौन कौन सा पाप होता है? जब विषम लोभ होता है, दूसरों की चीज़ों के बारे में जब हम लोभ रखते हैं तो उसको विषम लोभ कहते हैं, ये मन का पाप है। फिर हम अगर किसी के बारे में द्वेष प्रकट करते हैं, मन में द्वेष जगाते हैं, ये मन का पाप है। फिर मिथ्या दृष्टि, अगर गलत धारणाएं अगर अपनाते हैं तो ये भी क्या है? मन का पाप है। लोगों को पता नहीं चलता मिथ्या दृष्टि भी एक पाप है, मन का पाप है ना। और इस कारण से लेकिन उसने क्या किया होता है? मन के जो दुराचरण, मन के द्वारा किए जाने वाले जो बुरे कर्म है, पाप है, वो उसने किए होते हैं। लेकिन मन के द्वारा किए जाने वाले जो सुचरित हैं, अच्छे कर्म हैं, वो उसने नहीं किए होते हैं। और इस तरह से भगवान कहते हैं एवं खो ब्राह्मण कतत्ताच अकतत्ताच एवं मिद्दे कच्चे सत्ता कायस भेदा परंग मरना अपायंग दुर्गतिंग विनिपातंग निरयंग उपपज्जन्ति थी। भगवान कहते हैं इस ऐसे ही ब्राह्मण, है ना, भगवान ने जानो सुनी ब्राह्मण को क्या कहा? इसी प्रकार से, मतलब ऐसे ही किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छे कर्म न करने के कारण और बुरे कर्म करने के कारण और अच्छे कर्म न करने के कारण, है ना, अपने काया वाचा मन के द्वारा जो किए जाने वाले जो बुरे कर्म है उसने वो कर चुका होता है। और काया वाचा मन के जो सुचरित धर्म है यानी जो अच्छे कर्म है उसने नहीं किए होते हैं। यही हेतु है, यही प्रत्यय है कि वह व्यक्ति कोई सत्व अपाय नामक, अपाय जैसे अभी स्पष्टीकरण बता दिया है, दुर्गति नामक जो बहुत दुर्गति, जिसका बहुत बड़ा दुख है, विनिपात जो गिरने के स्वभाव का, निरय नामक नरक लोक में उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ कोई सत्व इसी कारण से। कितना क्लियर उदाहरण है, कितना क्लियर भगवान ने उपदेश दिया है। और यही सनातन धर्म है, यही मतलब कांस्टेंट सत्य है, उसको कभी बदलता नहीं है। ओके, चाहे फिर कोई भी सत्व क्यों ना हो, चाहे मनुष्य हो चाहे मनुष्यतर हो, वो अगर इस तरह से अपनी काया वाचा मन से दुराचरण कर लेता है तो ऐसे ही होता है। और वो काया वाचा मन से सुचरित धर्म का आचरण नहीं करता है, ऐसे ही वो दुर्गति अपाय लोक में, निरय लोक में उत्पन्न होता है। यही कारण बताते हैं। लेकिन जनरली लोगों को दुर्गति नरक लोक में उत्पन्न होना पसंद है क्या? नहीं है। उनको इतना तो पता होता है दुर्गति नरक लोक में दुख होता है और वहाँ जाना अच्छा नहीं है, लेकिन कर्म तो वही करते हैं। काया शरीर से वही पाप कर्म करते हैं, वाणी से भी पाप कर्म करते हैं, है ना। यहाँ तक कि पता भी नहीं चलता है, किसी की का झूठ भी बोलते हैं, तुरंत झूठ बोल देते हैं। कभी कभी किसी का दिल दुखे ऐसे फटाक से बात बोल देते हैं, कभी कभी चुगली कर देते हैं, कभी कभी निरर्थक भी बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है। लेकिन उनको दुर्गति जाना पसंद है क्या? नहीं होता है, लेकिन दुर्गति जाने का कारण वो पैदा कर लेते हैं। और इसी कारण भगवान कहते हैं काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले दुराचरण उसने किए होते हैं, और काया वाचा मन से जो किए जाने वाले जो अच्छे कर्म है, सुचरित धर्म है, वो नहीं किए होते हैं। इस कारण से निरय लोक में उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब ऐसे कोई प्राणी। एवं मिद्दे कच्चे सत्ता, मतलब इस तरह से ऐसे जो हम कोई सत्व अपनी काया छोड़ने के बाद में ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। फिर भगवान उस कहते हैं इधपन ब्राह्मण एकच्चस काय सुचरितं कतंग होती, काय सुचरितं कतंग होती अकतंग होती काय दुश्चरितं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण यहाँ किसी व्यक्ति के काया के द्वारा किए जाने वाले जो अच्छे कर्म हैं, काया के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्म है, उसके द्वारा वो किए गए होते हैं। यानी कि वो कभी हिंसा नहीं करता है ना, हिंसा करने से दूर रहता है, चोरी करने से दूर रहता है, और व्यभिचार करने से दूर रहता है। और ऐसा करता हुआ क्या कर रहा है? वो अपने काया के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्म, सुचरित धर्म वो आचरण में ला रहा है, उसमें वो किए होते हैं। लेकिन अकतंग होती काय दुश्चरित, लेकिन काया से उसने कभी बुरा कर्म नहीं किया होता है, दुराचरण नहीं किया होता है। यानी कि हिंसा नहीं की होती है, चोरी नहीं की होती है, व्यभिचार नहीं किया होता है।
वची सुचरितं कतंग होती अकतंग होती वची दुश्चरितं। और वाणी के द्वारा किए जाने वाले जो अच्छे कर्म है, सुचरित कर्म है, मतलब यानी कि शुद्ध कर्म है। सुचरित का अर्थ होता है जो शुद्ध कर्म है। तो शुद्ध कर्म क्या है? जैसे कि झूठ बोलने से विरत रहना, चुगली करने से दूर रहना, कटु वाणी बोलने से दूर रहना और निरर्थक बोलने से दूर रहना, ये क्या है? वाणी का सुचरित धर्म है, बहुत शुद्ध कर्म है। अगर जिसके और उसने ऐसे कर्म किए होते हैं ऑलरेडी, लेकिन उसने क्या नहीं किए होते हैं? वाणी के द्वारा होने वाले दुराचरण, जो बुरे कर्म है, वो नहीं किए होते हैं। उसके बाद में मनोसुचरितं कतंग होती, मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म उसने किए होते हैं। और अकतंग होती मनोदुश्चरितं, और मन के द्वारा किए जाने वाले जो बुरे कर्म हैं वो उसने नहीं किए होते। यानी कि उसने कभी विषम लोभ नहीं किया, दूसरों की जो चीज़ है, वस्तु है, उसके बारे में लोभ नहीं किया, किसी का द्वेष नहीं किया, है ना, द्वेष भरे से वाणी से कुछ बात नहीं की, द्वेष में आकर किसी को प्रहार नहीं किया। और ख़ास करके सबसे मन का अच्छा कर्म होता है कौन सा? कि मतलब जो अच्छा कर्म ये होता है कि मिथ्या दृष्टि से दूर होना, सम्यक दृष्टिवान होना। तो अगर मिथ्या दृष्टि हो जाता है तो बुरा कर्म है, और मिथ्या दृष्टि से अगर दूर रहता है तो सबसे बड़ा शुद्ध कर्म है, अच्छा कर्म है। और वो उसने मतलब मन का जो दुराचरण है वो उसने नहीं किया होता है, उसने मन के सुचरित अच्छे शुद्ध कर्म ही किए होते हैं। भगवान कहते एवं खो ब्राह्मण, इस प्रकार से ब्राह्मण कतत्ताच अकतत्ताच, कुछ कर्म करने से और कुछ कर्म न करने से, एवं मिद्दे कच्चे सत्ता, यहाँ ऐसे कोई सत्व काय से भेदा परंग मरना, अपनी काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जन्ति थी, सुगति नामक स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं। देखिए, स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने का सीधा रास्ता है, लेकिन लोग समझते नहीं है और इसको गंभीरता से न समझने के कारण ही दुर्गति लोक में जाते हैं। हालांकि सुगति जाना किसको पसंद नहीं है? कम से कम इतना तो सुना होता है कि सुगति स्वर्ग लोक में सुख होता है ना, सुख होता है। लेकिन यहाँ हम ऐसे बहुत सारे मतलब अधिकांश लोग तो यही करते हैं, सुख की कामना करते हैं लेकिन बुरे कर्म करते हैं, है ना, सुगति भी चाहते हैं और इधर बुरे कर्म भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग देखते हैं कि किसी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बकरे का बलि देते हैं, गाय को काटते हैं, भैंस को काटते हैं, मुर्गे को काटते हैं, है ना, दूसरों की नई हुई चीज़ों को छीन लेते हैं और भी बुरे बुरे कर्म कर लेते हैं। लेकिन वो भी चाहते हैं क्या? सुगति स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं। आज भी देखिए ये सारे कर्मकांड करने वाले कितने लोग हैं आज, है ना, नदियों में डुबकी लगाते। क्यों? उनको लगता है हमने जो पाप किए हैं अगर हम डुबकी लगाएं तो वो धो लेंगे, इतना पवित्र जल है, धो डालेंगे। लेकिन और उनको ये लगता है कि ऐसे करने से हम सुगति स्वर्ग लोक में जाएंगे। लेकिन कर्म कभी चूकता नहीं है। इस धर्म के क्षेत्र में किसी पर अन्याय नहीं होता है। ये कर्म जैसा करता है वैसा वो प्रतिफल पा लेता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र है, जो भी है, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसका फल मिलता है, उसमें कोई ये नहीं होता है। और ये एकदम क्लियरली भगवान ने बता दिया है, लेकिन उनको ऐसा पता नहीं चलता है। हालांकि भगवान बुद्ध के धर्म के बाहर के लोगों को सुगति लोक के बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत सच्चाई बस 1% या 2% उनको पता होती है और बाकी 98% पूरे रॉन्ग मतलब गलत जानकारी होती है। और इस कारण से उस बाकी धर्म में हम देखते हैं खाली शब्द है, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है ना, चाहे मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बाकी जितने भी धर्म है उस सब में ऐसा है, दुर्गति लोक, स्वर्ग लोक है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है। एक्चुअल में सही जानकारी यहाँ दी और भगवान इस तरह से ये सत्य धर्म ऐसा उस ब्राह्मण को बताते, जानु सोनी ब्राह्मण को। और ऐसा कहने के बाद भी वो ब्राह्मण कहता है, कहने के बाद बहुत प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, कहता है साधु बनते, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये बात कही है, बहुत ही सुंदर आश्चर्यमय तरीके से आपने ये बात कही है। जैसे कोई उल्टी चीज़ किसी ने सीधी कर दे, कोई ढकी हुई चीज़ है किसी ने पूरा खुले कर दे, कोई व्यक्ति
भटका हुआ रास्ता भटका हुआ है, उसको किसी ने सही रास्ता दिखाया हो, या अंधकार भरी जगह पर किसी ने तेल का दिया प्रज्वलित किया हो, जिससे कि आँख वाला आदमी कुछ चीज़ों को रूपों को देख सके। इसी प्रकार से भगवान गौतम ने अनेक पर्याय से, अनेक तरीके से धर्म की देशना दी है, धर्म को प्रकट किया है। और इस कारण से मैं भगवान गौतम को मैं शरण जाता हूँ, धर्म को और संघ को शरण जाता हूँ। और वो जानुसोनी ब्राह्मण कहता है भगवान गौतम कहता है कि गौतम, मेरे प्राण रहने तक या जीवन धारा के अंत तक मुझे आपका उपासक के रूप में मुझे ग्रहण कीजिए, धारण कीजिए। और ऐसा कहता हुआ भगवान को अभिवादन करता है, प्रदक्षिणा करता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से ये आश्चर्य में घटना उस समय हुई थी, और इस तरह से भगवान इसमें कारण भी बताते हैं। आगे की धर्म देशना बाद में देखते हैं। नमो बुद्धाय।